इंसान की ख्वाहिशों की कोई इंतहा नहीं, 2 गज जमी चाहिए 2 गज कफन के बाद। नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका BLS इंटरनेशनल स्कूल के ई-लर्निंग प्रोग्राम में। और आज मैं पढ़ाने जा रहा हूं आपको उर्दू अदब के एक ऐसे शायर के बारे में जिन्हें कैफी आजमी के नाम से जाना जाता है। कैफी आजमी का असली नाम अख्तर हुसैन रिजवी था। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के एक छोटे से गांव मजमा में इनका जन्म हुआ था 19 जनवरी 1919 को। गांव में भोले भाले माहौल में कविताएं पढ़ने का इन्हें शौक लगा और अपने भाइयों से प्रोत्साहन मिलने के बाद ये खुद भी लिखने लगे। कैफी आजमी के बचपन की जो बातें थीं वो बाद में इतनी ज्यादा मुखर हुई कि एक बहुत बड़े शायर बन गए। 11 साल की उम्र में इन्होंने सबसे पहली गजल लिखी। मई 1947 में इनका निकाह शौकत के साथ हुआ। आर्थिक रूप से संपन्न और साहित्यिक संस्कारों वाली शौकत कैफी के लेखन से बहुत प्रभावित थी। इनके एक बेटा और एक बेटी हुई। बेटा बाबा और बेटी शबाना आजमी वर्तमान में बॉलीवुड की एक बहुत ही प्रसिद्ध अभिनेत्री हैं और साथ ही एक बहुत अच्छे गीतकार और गजलकार जावेद अख्तर की बेगम भी हैं। जब किसी कविता को, दोहे को या फिर किसी चौपाई को जब लिखा जाता है तो लेखक के मन में अनेक सवाल होते हैं कि आखिरकार कैसे इस कविता को पूरा किया जाए। अगर गीतकारों की बात करें तो एक 2.5 मिनट के गीत को लिखने के लिए उन्हें कई दिन बीत जाते हैं। मनोज मुताशिर जो बाहुबली फिल्म के कई गीत लिख चुके हैं, ऐसी अनेक प्रसिद्ध फिल्मों के गीत लिखने वाले मनोज मुताशिर कहते हैं कि जब भी वो किसी गीत को लिखते तो सामने यही उलझन होती कि आखिरकार इस गीत को कैसे पूरा किया जाए। कैफी आजमी के जैसा अगर वो इल्हाम, वो क्रिएटिविटी अगर मन में उतर जाए तो ऐसे अनेक गीत लिख जाएं। मनोज मुताशिर ने जब लिखा बाहुबली का वो प्रसिद्ध गीत, कौन है वो कहां से वो आया, दशों दिशाओं में जो है छाया, उसकी भुजाएं बदले सदाएं, भागीरथ तेरी तरफ शिवजी चले देख जरा ये विचित्र माया। इस गीत में भी उन्होंने शिव तांडव स्तोत्र की कुछ पंक्तियों को डाला। जटाटवी गलज्वल प्रवाह पावित स्थले गले व लंबिताम भुजंग तुंग मालिके। इन पंक्तियों को शामिल करने के बावजूद उस 2.5 से 3 मिनट के गीत को लिखने में उनको काफी दिन लगे। लेकिन अपने एक इंटरव्यू के दौरान मनोज मुताशिर बताते हैं कि जब उन्होंने लिखा, कैफी आजमी से प्रेरणा लेकर लिखा। एक 2.5 मिनट के या 3 मिनट के गीत को लिखने के लिए जब इतनी मशक्कत का सामना करना पड़ सकता है तो सोचिए कि कैफी आजमी ने एक ऐसा चमत्कार किया जो ना पहले कभी हुआ था और ना भविष्य में कभी हो सकेगा। सन 1960 के दशक में बनी फिल्म हीर रांझा, जो कि राजकुमार जी के ऊपर फिल्माई गई थी, इस फिल्म को चेतन आनंद ने बनाया था। फिल्म की हीरोइन थी प्रिया राजवंश, बेहद खूबसूरत। पूरी की पूरी फिल्म शायराना थी, पूरी फिल्म राइमिंग्स में थी, पूरी की पूरी फिल्म में तुकांत थे। सोचिए 2.5 घंटे की मूवी को कैसे शायराना अंदाज में बनाया गया होगा, जब 2.5 मिनट के गाने को लिखने के लिए गीतकारों को इतनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और ये कोई एक्सपेरिमेंटल मूवी नहीं थी, ये एक बॉक्स ऑफिस पे बहुत सक्सेस मूवी थी। इसने बहुत रुपए भी कमाए थे इस मूवी ने। इस फिल्म में राजकुमार जो कि रांझा के किरदार में थे और प्रिया राजवंश जो कि हीर के किरदार में थी, जब दोनों एक दूसरे से मिलते हैं तो देखिए कि कैफी आजमी के शब्दों में किस तरह से वो एक दूसरे से मिलते हैं। जब रांझा ने हीर को पहली बार देखा तो रांझा ने हीर के पास अपना एक पैगाम भेजा और वो पैगाम किस तरह से था आप खुद ही ये देखिएगा। ये प्रोज है या पोएट्री है, ये आपको खुद डिसाइड करना है। रांझा ने उसकी सहेली के माध्यम से हीर के पास संदेश पहुंचाया कि उससे कहना कि तुम मेरा एक ख्वाब हो, जो चमकता है दिन में वो महताब हो। उससे कहना कि गेहूं के खेतों का रंग तिलमिलाती हुई तितलियों की उमंग। उससे कहना कि झरनों का चंचल शबाब
घाट की ताजगी आबरूए चनाब, उससे कहना कि झूलों की अंगड़ाइयाँ और उड़ते दुपट्टों की शहनाइयाँ, उससे कहना कि चक्की के गीतों की आग, लड़खड़ाती जवानी मचलता सुहाग, उससे कहना कि दुल्हनों के काजल की प्यास, पहले बोसे की गर्म और ठंडी मिठास, इतनी रंगीनियों को जब इक्जा किया, हीर कुदरत ने तब तुझको पैदा किया। सोचिए कि एक नायिका के लिए अगर कोई नायक इस शायराना अंदाज में जब अपना प्रस्ताव भेजेगा तो निश्चित रूप से वो प्रस्ताव स्वीकार्य होगा। जब जब कैफी आजमी साहब ने प्रेम किया तो इसी अदब से किया, इन्हीं शरारतों और मासूमियत से किया। इसी प्रेम के दौरान जब कैफी आजमी साहब कहते हैं कि मिलो ना तुम तो हम घबराए, मिलो तो आंख चुराए, हमें क्या हो गया है, तुम्ही को दिल के राज बताएं, तुम्ही से राज छुपाएं, हमें क्या हो गया है। ये अदा थी कैफी आजमी साहब के प्रेम की। कैफी आजमी साहब ने सिर्फ यहीं तक नहीं बल्कि एक किस्सा और है। जब मनोज मुताशिर और एमएम करीम साहब जब आपस में चर्चा कर रहे थे तो सवाल ये उठा एमएम करीम साहब का, बॉलीवुड का बड़ा नाम है एमएम करीम, कि ऐसा कौन सा फिल्मी गीत है जिसमें जीवन का सबसे बड़ा सत्य बताया गया है। मनोज मुताशिर काफी देर तक सोचते रहे, लेकिन जब कोई जवाब नहीं मिला तो खुद एमएम करीम साहब की उंगलियों ने जवाब दिया और हारमोनियम पे उन्होंने जो गाना बजाकर बताया वो जीवन का सबसे बड़ा सत्य, और वो भी कैफी आजमी साहब का गीत था। देखिए वो गीत था, देखी जमाने की यारी बिछड़े सभी बारी बारी। जीवन का एक बड़ा कड़वा सत्य है कि जो इस दुनिया में आया है उसको एक एक करके जाना है। हमसे कई रिश्ते बनते हैं, चाहे पिता पुत्र का रिश्ता हो, माँ बेटे का रिश्ता हो, बहन भाई मित्र पत्नी, सभी रिश्ते एक एक करके जुड़ते हो, फिर एक एक करके बारी बारी से सभी चले जाते हैं। ये सब मोह और माया का जंजाल है। देखिए कितनी बारीकी से कैफी आजमी साहब अपनी इन पंक्तियों में, अपने इस गीत में कहते हैं, देखी जमाने की यारी बिछड़े सभी बारी बारी, उड़ जा प्यासे भंवरे, रस न मिलेगा खारों में। खारों यानी कि कांटों में शहद नहीं मिलेगा। उड़ जा प्यासे भंवरे, रस न मिलेगा खारों में, कागज के फूल जहां खिलते हैं, बैठ न उन गुलजारों में, नादां तमन्ना रेती में, उम्मीद की कश्ती कहती है, एक हाथ से देती है दुनिया, 100 हाथों से ले लेती है, ये खेल है कब से जारी, बिछड़े सभी बारी बारी। साहित्य और दर्शन एक साथ, फिलॉसफी, ये मेल ये सिर्फ कैफी आजमी साहब की रचनाओं में ही मिल सकता है। कैफी आजमी साहब ने प्रेम लिखा और प्रेम में जब वियोग श्रृंगार उन्होंने शामिल किया तो वियोग श्रृंगार में भी उन्होंने सिर्फ प्रेमी को ही दोषी नहीं ठहराया, और तभी वो ये भी मानते हैं कि हो सकता है कि प्रेमिका की कोई मजबूरी रही हो। ये सिर्फ उसे धोखेबाज नहीं मानते बल्कि उसकी मजबूरी को भी समझते हैं। तब कैफी आजमी साहब ने लिखा है, हो के मजबूर मुझे उसने भुलाया होगा, जहर चुपके से दवा जान के खाया होगा, दिल ने ऐसे भी कुछ अफसाने सुनाए होंगे, अश्क आंखों ने पिए और न बहाए होंगे, बंद कमरे में जो खत मेरे जलाए होंगे, एक एक हर्फ जमी पर उभर आया होगा, होके मजबूर मुझे उसने भुलाया होगा। उसने घबरा के नजर लाख बचाई होगी, दिल की लुटती हुई दुनिया नजर आई होगी, मेज से जब मेरी तस्वीर हटाई होगी, हर तरफ मुझको तड़पता पाया होगा, होके मजबूर मुझे उसने भुलाया होगा। कैफी आजमी साहब सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि अनेक स्थानों पे ये बात उभरकर सामने आती है कि कैफी आजमी साहब जितने अच्छे रचनाकार थे, जितने अच्छे लेखक थे, उतने ही वो हृदय से भले इंसान भी थे। इनके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन उस वक्त आया जब सन 1973 में कैफी आजमी साहब को ब्रेन हेमरेज हुआ और जीवन से लड़ते हुए इनको एक नए प्रकार का दर्शन मिला। उसके बाद उन्होंने दूसरों के लिए जीना शुरू कर दिया। अपने गांव मजमा में कैफी आजमी साहब ने स्कूल, अस्पताल, पोस्ट ऑफिस और सड़कें बनवाने में भी मदद की। उत्तर प्रदेश सरकार ने सुल्तानपुर से
फूलपुर सड़क को कैफी मार्ग भी घोषित किया है। 10 मई 2002 को कैफी यह गुनगुनाते हुए इस दुनिया से चले गए कि ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं। हीर रांझा का एक और गीत, ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं। कैफी आजमी साहब के लिए जावेद अख्तर ने जो लिखा है वास्तव में वो सही लिखा है। उन्होंने लिखा है कि अजीब आदमी था वो, मोहब्बतों का गीत था, बगावतों का राग था, कभी वो सिर्फ फूल था, कभी वो सिर्फ आग था। अजीब आदमी था वो मुफलिसों से कहता था कि दिन बदल भी सकते हैं, वो जाबिरों से कहता था तुम्हारे सर पे जो सोने के ताज हैं कभी पिघल भी सकते हैं। वो बंदिशों से कहता था मैं तुमको तोड़ सकता हूँ, सहूलतों से कहता था मैं तुमको छोड़ सकता हूँ, हवाओं से वो कहता था मैं तुमको मोड़ सकता हूँ। अजीब आदमी था वो। ऐसे व्यक्ति थे कैफी आजमी साहब। अनेक पुरस्कार इनको इनके जीवन में मिले। महत्वपूर्ण इनको जो पुरस्कार थे उनमें फिल्म फेयर अवार्ड शामिल है। फिल्म फेयर अवार्ड के अलावा इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पद्मश्री का पुरस्कार भी इनको दिया गया था। इनकी प्रमुख रचनाओं में आवारा सजदे, इंकार और आखिरी शब्द आदि प्रमुख हैं। ये रचनाएं आप इंटरनेट से PDF लेके पढ़ भी सकते हैं। सबसे बड़ी बात कि जब जब कैफी आजमी साहब ने पैट्रियोटिक लिखा, देशभक्ति को समर्पित गीत लिखे, तो वो कमाल थे। मनोज मुताशिर बताते हैं कि जब उनको केसरी फिल्म के गीत लिखने का काम मिला और उनको केसरी फिल्म की एक ये स्थिति प्रदान की गई कि एक फौजी है जो अब शहीद होने वाला है, तो मरते मरते वह अपने देशवासियों से या मातृभूमि से जो कहेगा उस पर उनको एक गीत लिखना था। मनोज मुताशिर साहब बहुत परेशान थे इस बात को लेकर। तब उनको प्रेरणा मिली कैफी आजमी साहब के एक बहुत सुंदर गीत से। आप खुद ही पहचानिएगा उस गीत को। मनोज मुताशिर ने लिखा था, ऐ मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। ऐ मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावां गुल बन के मैं खिल जावां, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावां तेरे खेतों में लहरावां, इतनी सी है दिल की आरज़ू। ये गीत कहाँ से लिखा गया था? ये गीत लिखा गया था कैफी आजमी साहब के गीत कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सोचिए, ये आपके इस पाठ का यही गीत है। इस पाठ में आपको यही गीत पढ़ाया जाएगा। ये हकीकत फिल्म से लिया गया गीत है। हकीकत फिल्म में ये उस वक्त की बात है जब जो हमारी देश की सुरक्षा करने वाली जो फोर्स थी, फोर्स के जवान एक एक करके शहीद हो रहे थे। तो शहीद होते हुए जवानों ने देश से कहा कि कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले ये वतन साथियों। बिल्कुल वही स्थिति जो स्थिति केसरी मूवी में आपने देखी थी। केसरी मूवी में जब एक एक करके सभी फौजी ढेर होने लगे तो फौजियों ने कहा, क्या कहा था, जो जैसा कि मैंने आपको अभी अभी बताया, सरसों से भरे खलिहान मेरे जहां झूम के भंगड़ा पा न सका, आबाद रहे वो गांव मेरा जहां लौट के वापस जा न सका। ओ वतना मेरे मेरे वतना वे तेरा मेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरी असमत पे मैं कितना नसीबों वाला था। तेरी मिट्टी में मिल जावां गुल बन के मैं खिल जावां, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावां तेरे खेतों में लहरावां, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तो ये जो गीत है कैफी आजमी साहब का, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, इसको हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। दीजिए इजाज़त। नमस्कार।